असंभव ये एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में दुर्लभ है। लेकिन अगर आपके सामने दुनिया की सभी ऐसी कहानियां रख दी जाए जो अपने आप में असंभव थी, तो शायद आपके लिए असंभव शब्द के मायने बदल जाएंगे और असंभव जैसा दुर्लभ लगने वाला शब्द भी आपके लिए कॉमन हो जाएगा। लेकिन उन असीमित कहानियों के जितने भी पात्र होते हैं, वो हमारे और आपके बीच से निकलकर सामने आते हैं। हमारे और आपकी तरह किसी दिन रोते हुए पैदा लेते हुए हैं और हंसते हुए मर जाते हैं, और पीछे रह जाती है उनकी उपलब्धि और उनकी कहानी, जो हमारे और आपके जैसे कई मानसिक रूप से बुझे हुए व्यक्ति को दिया दिखाता है। ये कहानियां हमें कहती हैं कि शारीरिक रूप से दुर्बल होना आपके विकास में तब तक अड़चन नहीं बन सकती जब तक आप मानसिक रूप से बीमार ना हो जाएं। एक इंसान के जीवन की सीमा क्या होती है? एक इंसान कितना रो सकता है, कितना हंस सकता है, कितना पढ़ सकता है और कितना जी सकता है। हर दिन इस चीज को लेकर नए कीर्तिमान बनते हैं और उसे बनाते हैं हमारे और आपके तरह दिखने वाला कोई इंसान। महाराष्ट्र के नागपुर के कटोल शहर में 14 सितंबर 1954 को जन्मे श्रीकांत रामचंद्र जिचकर के बारे में कौन ये कह सकता था कि वो एक दिन भारत के सबसे योग्य और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान बन जाएंगे, जिनके बारे में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लिखा जाएगा। लेकिन क्या हुआ अगर आप उनके बारे में नहीं जानते? आज जान लीजिए। नमस्ते, मेरा नाम मोहन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। और आज हम आपको कहानी बताएंगे एक ऐसे शख्स की जिसके नाम पर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में यह दर्ज है कि वो भारत का सबसे योग्य और सबसे शिक्षित व्यक्ति है। उसका नाम है श्रीकांत रामचंद्र जिचकर। 14 सितंबर 1954 को इनका जन्म महाराष्ट्र के नागपुर के कटोल शहर में हुआ था। माँ का नाम सुलोचना जिचकर था और पिता का नाम रामचंद्र जिचकर। इनके लिए कहा यह जाता है कि इन्होंने कई जन्मों का काम एक ही जन्म में कर लिया। 1954 में पैदा होने वाले श्रीकांत 25 साल की उम्र तक पढ़ लिख कर पढ़ाई से मुक्त हो गए थे और 26 साल की उम्र में राजनीति में भी आ गए और पहली कोशिश में ही महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को जीतकर 1980 में सबसे कम उम्र के विधायक बन गए थे और 1985 तक वो विधायक रहे और 1986 से 1992 तक वो महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे और 1992 से 1998 तक राज्यसभा के सदस्य रहे थे। लेकिन 1999 में वो चुनाव हार गए और फिर राजनीति छोड़ दिए। राजनीति छोड़ने के बाद वो लगातार बीमार रहने लगे और सन 2000 में मलेरिया और फिर लकवा। लेकिन जब दोनों से ठीक हुए तो लगातार उनकी हालत बिगड़ रही थी। इलाज के लिए उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ले जाया गया और उन्हें ब्रुकलिन के स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में भर्ती कराया गया, जहां पता चला कि उनके एडर्नल ग्लैंड में 3rd स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर ने कहा कि मात्र 15 दिन का समय है और धीरे धीरे ये दिन भी खत्म हो रहा था। लेकिन एक संस्कृत के विद्वान से बात करने के बाद उनके मन में जीने की इच्छा होती है और फिर वो ठीक भी हो गए। ठीक होने के बाद उन्होंने अपनी अंतिम डिग्री संस्कृत में डॉक्टर इन लिटरेचर की ली और फिर उन्हें लगा कि अब उनकी जिंदगी सफल हो गई है। श्रीकांत कहते थे कि हर घर में एक संस्कृत का ज्ञानी होना चाहिए। डिग्री लेने के बाद श्रीकांत ने पुणे में संदीपनी स्कूल खोला और फिर बाद में नागपुर में ही कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसके वो पहले कुलपति भी रहे। लेकिन सन 2004 में 2 जून को उनकी मृत्यु एक सड़क हादसे में हो गई। अपने दोस्त के घर से लौटते वक्त एक बस ने उनके कार को टक्कर मार दी और 49 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। कुल 20 डिग्री हासिल करने वाले श्रीकांत ने 1973 से 1990 तक 42 यूनिवर्सिटी में परीक्षा दी, जिसमें उन्होंने 20 को क्वालिफाई कर लिया, जिसमें से अधिकतर फर्स्ट डिवीजन का था और उन्हें कई गोल्ड मेडल भी दिया गया। सबसे पहले श्रीकांत ने MBBS की डिग्री की और फिर MS करने लगे, लेकिन बीच में इसे छोड़कर LLB किया और फिर LLM यानी कि मास्टर इन लॉ। LLM के बाद उन्होंने MBA किया और फिर पत्रकारिता की पढ़ाई भी की। कुल 12 विषय में उन्होंने मास्टर्स किया, 3 विषय में ग्रेजुएट हुए और संस्कृत में डॉक्टर की डिग्री ली और 1978 में वो IPS बनते हैं और फिर इसे छोड़कर 1980 में वो IAS बने, लेकिन इसे भी मात्र 4 महीने में छोड़ दिए और राजनीति में चले आए। श्रीकांत के लाइब्रेरी में करीब 52,000 किताब थे, जिसे इंडिया का सबसे बड़ा पर्सनल लाइब्रेरी कहा जाता है। श्रीकांत खुद में एक संस्था थे जिन्होंने अपनी छोटी जिंदगी में कई जन्मों का काम कर लिया था। इसलिए श्रीकांत के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। वीडियो समाप्त हो गया है और अंत अब्दुल कलाम की उस बात को लेकर करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था कि छोटे सपने देखना गुनाह है, तो गुनाह मत करिए, बड़े सपने देखिए और धमाल मचाइए। क्या पता कि आपकी कहानी भी लोगों के लिए मिसाल बन जाए। धन्यवाद।